Crash Course Art History, छवि विवरण. Crash Course Art History छवि विवरण. Table of Contents. Episode 1, Why We Study Art. Episode 1, चित्र का अध्ययन क्यों करते हैं. Image 1, Biombo with the Conquest of Mexico and View of Mexico City. आक्रमण के साथ बियोम्बो और मेक्सिको सिटी दृश्य सूचना. इस छवि में एक फोल्डिंग स्क्रीन दिखाया गया है जिसमें 12 लंबे पैनल हैं जो तारांकन की दृष्टि से मेक्सिको सिटी का एक पक्षिंजर दृश्य दिखाता है. इस 7वीं सदी में इसमें सफ़ेद इमारतें और भूरे छतों वाली चर्च और ध्यानीय संरचनाओं की पंक्तियां हैं और उनके आसपास के पेड़. एपिसोड 2, हाउ टू लुक एट आर्ट. एपिसोड 2, चित्र कैसे देखें. इमेज 1, स्प्रिंग वे बाय रोमेर बियर्डन. छवि 1, रोमारे बियर्डन द्वारा स्प्रिंग वे सूचना. ये कॉलाज शहर के रो हाउस से बना है. ब्लैक और वाइट फोटोग्राफों से बना है जिसमें नारंगी, लाल और गुलाबी आकार हैं जो अपर बाएं से नीचे की ओर दिखाई देते हैं. एपिसोड 3, द हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स. एपिसोड 3, संग्रहालयों का इतिहास. इमेज 1, चैम्बर ऑफ आर्ट एंड क्यूरियोसिटीज बाय फ्रांस फ्रैंकेन द यंगर. चित्र 1, फ्रांस फ्रैंकेन द यंगर द्वारा आर्ट और क्यूरियोसिटीज का चैम्बर. सूचना. ये चित्र एक ऑयल पेंटिंग है जिसमें एक ग्रे ब्लू दीवार की पंक्तियां दिखाई देती हैं जिनमें फ्रेम्ड पेंटिंग्स, जानवरों के नमूने और अन्य कलाओं की जानकारी है. एपिसोड 4, व्हाट मेक्स एन आर्टिस्ट ग्रेट. एपिसोड 4, कौन एक कलाकार को महान बनाता है. इमेज 1, सेंट लूक पेंटिंग द वर्जिन बाय जॉर्जियो वासारी. छवि 1G1 जियोर्जियो वासारी द्वारा सेंट लूक पेंटिंग सूचना. ये फ्रेस्को एक हरे दीवार कमरे में एक पीले रंग के पैनल पर पेंटिंग दिखाता है जहां पर्सों और पैलेट के साथ सेंट लूक बैठे हैं और उनके पीछे माँ और बच्चा है जो एक बादल पर बैठे हैं. एपिसोड 5, द मिथ ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट पार्ट 2. एपिसोड 5, महान कलाकार की मिथक भाग 2. इमेज 1, लास दोस फ्रीदास बाय फ्रीदा कालो. एपिसोड सेट कला कहानियां कैसे बताती है. छवि 1, 18 songs of a nomad flute, the story of Lady Wenji, Metropolitan Museum of Art. एक रेशमी स्क्रॉल जो 39 फीट लंबी है और लेडी वेंजी की कहानी को दाएं से बाएं दिखाती है. चीनी पाठ विभिन्न विस्तृत दृश्यों की ऊर्ध्वाधर किनारों पर है जो पक्षी की आंखों से देखने पर दिखाई देते हैं. लोग, चीनी वास्तुकला और वनस्पति ज्यादातर पेस्टल रंगों में चित्रित किए गए हैं जिनमें लाल रंग की छींटें हैं, हालांकि वे उम्र के साथ धूमिल हो सकते हैं. स्क्रॉल रंग हल्का बेज है. छवि 2, माइग्रेशन डायरेक्शन मैप बाय जूली मेरेटो. सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले स्याही से बनी एक ड्राइंग. असममिताकार विभिन्न आकारों के होते हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और एक टेढ़ा नक्शा जैसा दिखते हैं. कई आकारों में अन्य आकारों की ओर इशारा करने वाले तीर हैं और कुछ पर एक्स के निशान हैं. छवि 3, स्टिली ऑफ नाराम सिन, लूवर म्यूजियम. जंग लगे रंग की चूना पत्थर की राहत मूर्तिकला एक ऊर्ध्वाधर पत्थर टुकड़े पर है जिसके शीर्ष बाएं और थोड़ा शीर्ष दाएं हिस्से टूट गए हैं. दो सूर्य जैसे आकारदारी वाले नारम सिन पर चमकते हैं जो एक राजा की टोपी, दुपट्टा और लंगोटी पहने हुए हैं और हथियार पकड़े हुए हैं. वह एक विकृत दुश्मन सैनिक के ऊपर खड़ा है, दो अन्य लोगों के बगल में जिनमें से एक के गले में भाला है और एक पर्वत के सामने खड़ा है जिस पर प्राचीन लेखन है. नाराम सिंह के नीचे एक समूह सैनिक खड़ा है जो उसकी ओर देख रहा है. छवि 4, अनुबानिनी पेट्रोग्लिफ करियन सिविलाइजेशन. बेज और गहरे भूरे रंग के पत्थर की राहत मूर्तिकला. राजा अनुबानिनी एक मांसल, दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं जो एक टोपी और कवच पहने हुए हैं और एक कुल्हाड़ी जैसी हथियार पकड़े हुए हैं. सूर्य उस पर और एक अन्य व्यक्ति पर चमकता है, एक सींग वाली देवी के साथ जो उसके सामने खड़ी है. अनुबानिनी एक कुचले हुए आदमी के ऊपर खड़ा है और उसके नीचे 6 छोटे सैनिक हैं जो दाएं की ओर चल रहे हैं. दो सैनिक देवी के सामने घुटने टेकते हैं जो प्राचीन लेखन के ऊपर है. छवि 5, ग्रेट रिलीफ एट ममालापुरम. एक बड़े ग्रेनाइट राहत मूर्तिकला जिसमें दर्जनों मानव और देवता जैसे आंकड़े और जानवर हैं जिनमें निचले दाएं कोने में दो बड़े हाथी शामिल हैं. एक दरार चट्टान के दो पक्षों को विभाजित करती है जिसमें आधे मानव आधे सांप के आंकड़े हैं. छवि 6, एस्पेक्ट्स ऑफ नीग्रो लाइफ फ्रॉम स्लेवरी टू रिकंस्ट्रक्शन बाय एरन डगलस. गर्म पेस्टल रंगों में एक क्षैतिज तेल चित्रकला जिसमें मानव आकृतियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई छाया के रूप में दिखाई देती हैं.
दाएं से बाएं लोग नाचते हैं, तुरही बजाते हैं और हथेली के पेड़ के नीचे अपने हाथ उठाते हैं। दूरी में एक पहाड़ी है जिस पर एक समूह सैनिक और दो इमारतें हैं, जिनमें से एक अमेरिकी कैपिटल जैसी दिखती है। केंद्र की ओर बढ़ते हुए एक आदमी भीड़ के ऊपर खड़ा है, अपने बाएं हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़े हुए और अपने दाएं हाथ से कैपिटल की ओर इशारा कर रहा है। और बाईं ओर एक आदमी एक टोकरी में सफेद पदार्थ पकड़े हुए है, शायद कपास। कपास के पौधे चित्रकला के नीचे बिखरे हुए हैं। सबसे बाईं ओर कुक्लक्स क्लान के सदस्य हुड पहनकर घोड़े पर सवार है। एपिसोड 8 धर्मकला का उपयोग कैसे करते हैं। छवि 1 Throne of the Third Heaven of the Nations Millennium General Assembly by James Hampton। जटिल मिश्रित मीडिया मूर्तिकला जिसमें टिन फॉइल, जेली जार और बल्ब जैसी वस्तुओं को प्लास्टिक, गत्ते और फर्नीचर पर लगाया गया है। वस्तुएं दो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, एक दूसरी के पीछे एक राइजर पर। केंद्रीय टुकड़ा एक सिंहासन जैसा दिखता है, जिसके फर्श पर दोनों ओर दो ताज हैं। सिंहासन के दोनों ओर तीन मानव दिव्य आकृतियां हैं, जिनके सिर पर प्रभामंडल और पंख जैसी संरचनाएं हैं, और दूसरी पंक्ति में अतिरिक्त विस्तृत पंख वाली वस्तुएं हैं। पूरी मूर्तिकला अपने चांदी और सोने के रंग की सतहों पर प्रकाश को परावर्तित करती है। बुक ऑफ द डेड ऑफ यूनिफर ब्रिटिश म्यूजियम, जिसमें हाइरोग्लिफिक्स और पेस्टल रंग के चित्र हैं। बाएं शीर्ष कोने में एक भूरा चमड़ी वाला, काले बालों वाला और सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, हुनिफर, अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए देवताओं की एक पंक्ति के सामने घुटने टेकता है, जिनमें से प्रत्येक की त्वचा का रंग, हेयर स्टाइल और जानवरों की विशेषताएं अलग-अलग हैं। इसके नीचे यूनिफर को अनुबिस का हाथ पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके सिर पर गीदड़ है और दूसरे हाथ में अंक है, जो एक क्रॉस के ऊपर एक सर्कल जैसा दिखता है। दाएं ओर अनुबिस एक पेडेस्टल पर घुटने टेकता है और एक छोटे से घड़े को पंख के साथ एक बड़े स्केल पर तौलता है। एमिट उसके दाएं ओर बैठी है। जैसा कि पेपर्स की शिलालेख कहती है, उसका सामने का हिस्सा मगरमच्छ है, पीछे का हिस्सा दरियाई घोड़ा है और मध्य में शेर है। उसके दाएं एक इबिस सिर वाला देवता थॉथ खड़ा है और परिणाम को एक पर्चे पर लिख रहा है। और दाएं होरस, जिसके सिर पर बाज का सिर है, हुनेफर को एक मंदिर की ओर दिखाता है, जहां हरे चमड़ी वाला ओसिरिस एक सिंहासन पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। रुंजी टेम्पल रॉक गार्डन, ज्यादातर सपाट आयताकार रॉक गार्डन, ये छोटे सफेद कंकड़ों की एक परत से ढका हुआ है और इसके चारों ओर कम मिट्टी की दीवारें हैं। कुछ बड़े पत्थर छोटे काई के पैच पर गार्डन में बिखरे हुए हैं। छवि 4 Jeweled upper cover of the Lindau Gospels Morgan Library and Museum, मोती और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ एक बड़ा सुनहरा पुस्तक कवर, एक सुनहरा क्रॉस। एपिसोड सेट कला कहानियां कैसे बताती है। छवि 1 18 Songs of a Nomad Flute, The Story of Lady Venji, Metropolitan Museum of Art। एक रेशमी स्क्रॉल जो 39 फीट लंबी है और लेडी वेंजी की कहानी को दाएं से बाएं दिखाती है। चीनी पाठ विभिन्न विस्तृत दृश्यों की ऊर्ध्वाधर किनारों पर है, जो पक्षी की आंखों से देखने पर दिखाई देते हैं। लोग, चीनी वास्तुकला और वनस्पति ज्यादातर पेस्टल रंगों में चित्रित किए गए हैं, जिनमें लाल रंग की छींटें हैं, हालांकि वे उम्र के साथ धूमिल हो सकते हैं। स्क्रोल रंग हल्का बेज है। छवि 2 माइग्रेशन डायरेक्शन मैप बाय जूली मेरेटो, सफेद पृष्ठभूमि पर काले स्याही से बनी एक ड्राइंग। असममिताकार विभिन्न आकारों के होते हैं, जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और एक टेढ़ा नक्शा जैसा दिखते हैं। कई आकारों में अन्य आकारों की ओर इशारा करने वाले तीर हैं और कुछ पर एक्स के निशान हैं। छवि 3 स्टिली ऑफ नाराम सिन लूवर म्यूजियम, जंग लगे रंग की चूना पत्थर की राहत मूर्तिकला एक ऊर्ध्वाधर पत्थर टुकड़े पर है, जिसके शीर्ष बाएं और थोड़ा शीर्ष दाएं हिस्से टूट गए हैं। दो सूर्य जैसे आकारदारी वाले नारम सिन पर चमकते हैं, जो एक राजा की टोपी, दुपट्टा और लंगोटी पहने हुए हैं और हथियार पकड़े हुए हैं। वह एक विकृत दुश्मन सैनिक के ऊपर खड़ा है, दो अन्य लोगों के बगल में, जिनमें से एक के गले में भाला है और एक पर्वत के सामने खड़ा है जिस पर प्राचीन लेखन है। नाराम सिंह के नीचे एक समूह सैनिक खड़ा है जो उसकी ओर देख रहा है। छवि 4 अनुबानिनी पेट्रोग्लिफ करियन सिविलाइजेशन, बेज और गहरे भूरे रंग के पत्थर की राहत मूर्तिकला। राजा अनुबानिनी एक मांसल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, जो एक टोपी और कवच पहने हुए हैं और एक कुल्हाड़ी जैसी हथियार पकड़े हुए हैं। सूर्य उस पर और एक अन्य व्यक्ति पर चमकता है, एक सींग वाली देवी के साथ जो उसके सामने खड़ी है। अनुबानिनी एक कुचले हुए आदमी के ऊपर खड़ा है और उसके नीचे
छह छोटे सैनिक हैं जो दाएं की ओर चल रहे हैं। दो सैनिक देवी के सामने घुटने टेकते हैं जो प्राचीन लेखन के ऊपर है। छवि 5। ग्रेट रिलीफ एट ममालापुरम, एक बड़े ग्रेनाइट राहत मूर्तिकला जिसमें दर्जनों मानव और देवता जैसे आंकड़े और जानवर हैं, जिनमें निचले दाएं कोने में दो बड़े हाथी शामिल हैं। एक दरार चट्टान के दो पक्षों को विभाजित करती है, जिसमें आधे मानव आधे सांप के आंकड़े हैं। छवि 6। Aspects of Negro Life from Slavery to Reconstruction by Aaron Douglas। गर्म पेस्टल रंगों में क्षैतिज